नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 31 वर्षीय व्यक्ति हैं, युवक हैं। उनके कनिष्ठ अंगुली के फल से मैं शुरुआत करके इनकी सारी रेखाओं की वर्तमान की स्थिति बताऊंगा और फिर उसके बाद में इनके जो सवाल हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली यहाँ पर लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची है, यानी कि इसको मैं ज़्यादा खराब स्थिति नहीं कह सकता, ये अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। यहाँ उंगली सही लगभग पहुँच चुकी है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपका प्रथम पर्व अच्छा है, आपकी भाषा शैली अच्छी है, साथ ही साथ आप मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत रखते हैं। खड़ी हुई रेखाएं इस पर हैं, साथ ही सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व खड़ी हुई रेखाएं, यानी आपके व्यवहार में नम्रता है, आप अपने व्यवहार की दूसरे के ऊपर छाप छोड़ते हैं। साथ पर बात करता हूँ मैं थर्ड पर्व के बारे में। थर्ड पर्व थोड़ा सा यहाँ कह सकता हूँ, अभी इसके बारे में ज़्यादा फल बाद में बोलने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखा है वो स्थिरता के साथ, यानी कि लगातार स्थिरता के साथ में आपको धन की प्राप्ति करा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ कनिष्ठ अंगुली के फलों में कोई किसी प्रकार की कमी मुझे यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। हल्की सी स्क्रैचेस होती है तो थोड़ा सा व्यक्ति चिंतन करता है धन की स्थिति के लिए और मजबूत बनाने के लिए, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात ये नहीं है। यहाँ पर ये उंगली के बाद मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दिया चक्र, यानी कि ग्रहण शक्ति आपके पास मजबूत है, सूर्य की कृपा आपके पास में है और साथ ही साथ एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी लेवल हो जाता है। जब सूर्य की उंगली पर चक्र बनता है तो ऐसे व्यक्तियों को कम से कम हार्ट से संबंधित रोग नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, आंखों की दृष्टि अच्छी होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर मजबूत और साथ ही साथ ये उंगली मिल रही है शनि की उंगली के साथ में, यानी कि परिवार का ज़बरदस्त सहयोग और पिता का पूर्ण सहयोग और पिता को संपूर्ण सहयोग और बुढ़ापे तक सेवा करने वाले आप व्यक्ति हैं। सेकंड पर मजबूत, व्यवहार भी अच्छा परिवार के साथ में और साथ ही साथ थर्ड पर भी यहाँ पर मजबूत है, प्रतिष्ठित परिवार में भी आप पैदा हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसी प्रकार का बदनामी का योग नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी तीसरी उंगली के बारे में। इसका फर्स्ट पर भी यहाँ पर चक्र की मजबूत स्थिति, यानी ग्रहण शक्ति के लिए अच्छा, ऊर्जा के लिए अच्छा और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से यदि मैं यहाँ देखता हूँ अभी कोई कर्ज रूपी रेखाएं दिखाई नहीं देती और यहाँ पर साथ ही साथ किसी भी प्रकार से इसी तरह का कोई योग नहीं है। बहुत ज़्यादा धन की स्थिति के तो ज़्यादा स्रोत नहीं दिखाई देते, लेकिन ये बात जरूर है कि किसी प्रकार के कर्ज की स्थिति नहीं है। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी अनुकूल अभी वर्तमान स्थिति में है। आइए बात करते हैं आपके चौथी उंगली के बारे में। वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और उससे सूर्य की उंगली लंबी ज़्यादा हो, आप व्यक्ति जीवन में निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ता जाता है, यानी नित्य प्रतिदिन जिस स्थिति से पैदा होता है उस स्थिति से अगले स्टेप को तैयार करता जाता है, मजबूत स्थिति से बढ़ता जाता है। फर्स्ट पर मजबूत है, किसी प्रकार का कोई खान पान का रोग नहीं। सेकंड पर मजबूत है, पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध और साथ ही साथ परिवार के और बच्चों के सुख सहयोग, सभी चीज़ आपको बृहस्पति पर्व यहाँ पर देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व सबसे पहली बात है सम पर्व होना। उंगलियों को जब मैं मिलाकर के ऊपर से देख लेता हूं तो उससे मुझे पता लग जाता है कि यहाँ सूर्य की उंगली का इन्वॉल्वमेंट सही था, बुध की उंगली का इन्वॉल्वमेंट सही था। व्यक्ति को पारिवारिक रूप से स्थिति मजबूत है। व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन के अंदर परिवार से संबंधित काम भी कर सकता है। कुल मिलाकर के ये बिखराव रूपी रेखाएं थोड़ा सा इस बात को बताती हैं कि मन के अंदर ये सब कुछ चल रहा होगा, धन की स्थिति होगी, क्योंकि ये बिखराव रूपी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता कि मैं व्यापार करूं कि मैं नौकरी करूं। तो इस तरह की रेखाएं यहाँ पर अभी स्थिर नहीं हो रही हैं, ये क्योंकि उम्र अभी आपकी सिर्फ 31 में चल रहे हैं, ये 35 साल की उम्र तक जाते जाते स्थिर हो जाएंगी। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व ऊर्जात्मक रेखाएं, इससे निकलने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ से ये रेखा निकलकर अच्छी खासी ऊपर की तरफ जाती हुई है, कुछ रेखाएं इसको काटती भी हैं। यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको स्थान परिवर्तन, भागदौड़, दूर के लोगों से जुड़ना, इस तरह कुछ ना कुछ आपके साथ में चल रहा है। तो ये इस स्थिति को दिखलाता है और यहाँ पर
इसमें किसी प्रकार का मैं कोई बुरा योग नहीं कहूँगा, लेकिन सरकारी नौकरी से संस्थापित यदि देखता हूँ तो उसमें संघर्ष दिखाई देता है। आइए बात करते हैं, यानी कि व्यक्ति का मन बेचैन हो सकता है कहीं उस नौकरी को छोड़ ना दे, या यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सामना ना करना पड़ जाए। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व अभी ऊर्जात्मक रेखाओं के रूप में तैयार है। इस प्रकार से अगर जब बन जाती है स्थिति, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये स्थिति वो है जो आपके भाग्य के लिए अभी वर्तमान में आपके संघर्ष को करा रही है। मेरे हिसाब से अभी आप अपने भाग्य से, आप अभी अपने कर्म से, अभी अपनी धन की स्थिति से कहीं से भी अपने आप को एक तरीके से मैं कहते हैं कि भाई अपने आप से संतुष्ट ना होना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर चतुर्भुज बन जाए, व्यक्ति निश्चित रूप से अपना जीवन में स्वयं का मकान भी बनाता है, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से भी व्यक्ति को मकान मिलता है। यहाँ के अच्छे चतुर्भुज आपके जीवन के अंतर्गत आपको अच्छे संसाधन जीवन के अंदर प्राप्त कराएंगे। ये अच्छी स्थिति है जो संतान सुख सहयोग और साथ ही साथ साधन सुख सहयोग आपको दिलाती रहेगी। स्थिति कुछ भी हो आपको दिलाती रहेगी। तो ये पारिवारिक रूप से आपको मजबूती दिलाने वाला बृहस्पति का पर्व। आप बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से शुरू में बहुत ऊर्जात्मक रेखाओं का यहाँ पर रूप दिखाई देता है। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो दो ऊपर की तरफ उठने वाली रेखा है, नीचे की तरफ उठने वाली रेखा है। यदि आप दूसरों के लिए खड़े रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी आपके लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्वरूप खराब नहीं दिखाई देता आपके जीवन के अंतर्गत। ये हृदय रेखा आपकी मन की स्थिति को दिखाती है, पत्नी का सहयोग मिलता है, स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर मजबूत है। मैं बात करूँगा इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व पर बहुत सारी कर्म रूपी रेखाएं अच्छी मजबूती के साथ है और उसके बीच में एक नक्षत्र का चिन्ह भी बना हुआ है। मैंने हमेशा कहा कि अगर मंगल पर्वत पर कोई एक्स का चिन्ह बने या नक्षत्र का चिन्ह बने तो व्यक्ति का स्वयं का मकान अवश्य होता है, चाहे वो पैतृक रूप से हो चाहे वो स्वयं के रूप से हो। साथ ही साथ व्यक्ति यहाँ पर साहसिक प्रवृत्ति का होता है। कुल मिलाकर अच्छे संकेतों के द्वारा ये यहाँ पर नक्षत्र का चिन्ह कहलाता है। इस पर बनी हुई मंगल रेखाएं भी व्यक्ति को कर्म के लिए प्रभावित करती हैं, व्यक्ति कर्म करना चाहता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और कुल मिलाकर के यहाँ से अच्छे स्वरूप के साथ चलकर बैलेंस के साथ आपकी बुद्धि रेखा दो मुखी हो जाती है। जब जब बुद्धि रेखा दो मुखी हो जाती है तो बुद्धि की तीव्रता को बढ़ाती है। यहाँ कुल मिलाकर इसका संबंध अपने आप में ठीक है। ये बुद्धि रेखा यहाँ पर सही निर्णय लेने के लिए ठीक है। इसमें किसी प्रकार के दीप नहीं है, कोई एक्स के चिन्ह नहीं है, कोई खराब चिन्हों का योगदान नहीं है। आप स्वयं अपने निर्णय लेने में सफल हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से अगर देखूँ तो अभी किसी प्रकार के बहुत प्रगति के योग नहीं, राजनीतिक चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का लॉटरी योग नहीं, लेकिन साथ ही साथ कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं करता है। एक मंगल रेखा के बारे में और आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के ये रेखा और जब जब आपके बुध पर्वत से संबंध बनाती है, व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा स्वयं को सिद्ध कर देता है। मंगल पर्वत से निकली रेखा बुध तक पहुँचे, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से अपने आप को सिद्ध करता रहता है। स्थिति कितनी भी हो, साहस नहीं हारता, काम करता ही रहता है। आइए बात करता हूँ उसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के हिसाब से यदि मैं इसको देखूं तो चंद्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है। यानी कोई डिप्रेशन का योग नहीं, किसी प्रकार के पानी में ढह नहीं, किसी प्रकार की ड्रिंकिंग का योग नहीं, किसी प्रकार के बुरे लोगों से बैठना उठना नहीं, अच्छे चरित्र का सारे संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। केतु स्थान पर भी किसी प्रकार के कोई अचानक से धन गमन या धन रोग के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है आपका यहाँ पर। उससे पहले भाग्य रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा मणिबंध के थोड़ा सा बराबर से, यानी कि जब आयु रेखा के थोड़ा बराबर से ये रेखा चलती है तो ये इसका संबंध एक होता है, और वो संबंध ये है
कि इसमें से निकलने वाली शाखाएं भी हालांकि सूर्य पर्व को जाएंगी, इनका क्या संबंध है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वो रेखा है जो बताती है कि व्यक्ति यदि पारिवारिक रूप से जुड़कर चलता है तो परिवार से संपत्ति भी मिलती है, परिवार से व्यापार भी मिल सकता है और परिवार का सुख सहयोग भी मिलता है। तो एक तो भाग्य रेखा का यहाँ स्वरूप है। आगे की भाग्य रेखाओं को मैं आपके सवाल के रूप से पढ़ूंगा। यहाँ से इसकी एक शाखा का संबंध सूर्य पर्व से है। निश्चित रूप से आपके जीवन में जो व्यापार होगा उसका कहीं ना कहीं से एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई दूर लोगों से जुड़ करके लाभ उठाने का संयोग। यहाँ पर एक बहुत व्यावसायिक रेखा मजबूती के साथ इसी पारिवारिक सांकेतिक रेखा से शाखा से निकलती हुई है। जब इस प्रकार की एकमात्र रेखा देखता हूँ तो ये सीधी जाती हुई सी महसूस होती है मुझे। मैं समझता हूँ यदि इंक का हाथ बेचते तो शायद ये डार्क रेखा होती, यानी बार बार व्यवसाय में परिवर्तन के योग मुझे यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते, या नौकरी में परिवर्तन के योग यहाँ पर मुझको दिखाई नहीं पड़ते। तो ये अच्छे संकेत के रूप में इसको मैं अभी मान सकता हूँ। लेकिन इसको बलिष्ठ रूप से अभी आप मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसलिए यह अभी पूरी मजबूती से बाद में बन जाएगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत ही चौड़ा पर्व के रूप में, बहुत ही ऊर्जित पर्व के रूप में है। जैसा कि मैं लगातार शुरू से बोलता रहा ऐसा ही मैं यहाँ भी बोलता हूँ। पैतृक संपत्ति के लिए, परिवार से सुख के लिए, पत्नी से सुख के लिए, पत्नी का सुख सहयोग के लिए और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग, ये सारी चीज़ें ईश्वर कृपा से आपके पास में मौजूद है। संसाधनों की भी कोई विशेष रूप से यहाँ कमी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी हम सीधा रेखा, और वो है आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और कुल मिलाकर के चौड़े पर्व को जाने वाली आयु रेखा और बहुत बेहतरीन तरीके से मणिबंध के साथ जाकर शुक्र पर्व की रेखा से मिलती है। यानी कुल मिलाकर इसको कह सकता हूँ आपके जीवन में लगभग 89-87 के आसपास की एज रेखा। तो ये यहाँ पर इस समय एज रेखा भी अच्छी सुंदर बनी हुई है। तो ये तो मैंने पढ़ा आपका पूरा लालिमा वाला सुंदर हाथ, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है अब आपके सवालों के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ आपकी एज जो है इस समय वो है 31, और आपने सवाल मुझसे पूछा है फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। तो मुझे चलिए मैं भाग्य रेखा को देखता हूँ। आपकी भाग्य रेखा को जब मैं देखता हूँ तो ये बिल्कुल एक रूपता से, यदि मैं देखता हूँ इसे थोड़ा सा दूर से संबंध बनाती हुई, और ये लगभग जाकर 34-35 वर्ष तक ये एक रूपता से जा रही है। अभी इससे आगे की रेखाओं को बोलना या किसी को डराना ये मेरा काम नहीं है। 31 वर्ष से लेकर के, और यदि मैं फाइनेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से 34 से 35वें वर्ष तक आपकी स्थिति ठीक है, अच्छी है। ये तो सिर्फ इतनी हुई बात। बाद की रेखाओं का स्वरूप अभी बिगड़ा हुआ है, उसके लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से 3 साल में और रेखाएं 35 वर्ष के बाद मजबूत बन जाएंगी। अगर वो ना भी बने तो आपके पास जो व्यापारिक रेखा मैं बोल रहा था वो बहुत मजबूती के साथ अगर अकेली बन गई तो भाग्य रेखाओं के स्वरूप की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य रेखा आपकी ऑलरेडी पहले से मजबूत बनी हुई है। वो एकमात्र सूर्य रेखा को ही कभी जब हाथ में भाग्य रेखा का काम ना करे तो सूर्य रेखा को भी देखना पड़ता है, क्योंकि सूर्य रेखा फिर भाग्य रेखा का रूप लेकर के चलती है। तो ऐसी रेखाओं के फल को जब मैं बोलता हूँ तो इसके लिए मुझे गणित करना पड़ता है। उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब से मैं केवल सिर्फ 4 से 5 साल तक का बोलता हूँ, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। एक बात तो यही, तो फाइनेंशियल स्टेटस लगभग 5 साल तक बहुत मजबूत, इससे आगे और मजबूत बनेगा या क्या होगा वो बात की बात है। दूसरा आपने पूछा मेरे लिए व्यवसाय सही या मेरे लिए नौकरी अच्छी। देखिए मैं आपको कहूँगा यदि आपकी नौकरी चल रही है तो नौकरी को करिए, क्योंकि सूर्य रेखा का संबंध जब भाग्य रेखा से मिलता है तो व्यक्ति को चाहे तो नौकरी भी मिल जाती है, एक बात। दूसरी बात, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते, पहले तो नौकरी के साथ यदि आप ऑनलाइन कोई भी काम करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ऑनलाइन कोई आप काम करेंगे, ऑनलाइन बिक्री करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी है। दूसरी बात, यदि आप व्यवसाय करें तो ऑनलाइन व्यवसाय आपका बहुत ज़्यादा चलेगा, ऑनलाइन से ही ऑर्डर इतने मिल जाएंगे वो चला सकते हैं। और साथ ही साथ यदि पैतृक व्यवसाय है, आपका व्यवहार यदि पारिवारिक है, क्योंकि मुझे लगता है देखने में कि पारिवारिक व्यवसाय हो सकता है इस व्यक्ति का, तो वो व्यवसाय करें आप, और उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर
निश्चित रूप से आपको ज़्यादा सफलता के योग हैं। तो ये आपको मैंने कोई ज़्यादा सवाल नहीं थे, दोनों सवाल का बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने बता दिया है। आप कौन सी पूजा पाठ करें, आप कौन सा रत्न धारण करें। पुखराज तो आपका रत्न बनता है, आपने पहन रखा है, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर जो है एकदम श्रीलंकन पुखराज पहनना है, अगर आपने पहन रखा है तो ठीक है, और 5 साल से ज़्यादा अगर हो गए हैं तो इसको उतार दीजिए, दूसरा मंगवा लीजिए। मैं आपको बेहतरीन सा नग ऑनलाइन दिखला कर पहुँचा भी सकता हूँ। तो यहाँ दूसरी पूजा बता रहा हूँ, केवल और केवल आदित्य हृदय स्रोत, बस उसको करिए। ऊर्जा भी बढ़ेगी, ख्याति भी बढ़ेगी, नाम भी बढ़ेगा, दूर स्थानों से लाभ भी होगा और जीवन में सुंदरता के साथ आप अपना सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। नमस्कार।